हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु के प्रदेशों के वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने राजस्थान के सामान्य जलवायु प्रदेशों को डिस्कस किया था और आज हम ये जानेंगे कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन थे कौन। देखिए, कोपेन जो थे जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और एक तरह से क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने सन 1918 में अपना एक विश्व का जो वर्गीकरण था जलवायु प्रदेशों का उसको प्रस्तुत किया था। इस वर्गीकरण में कोपेन ने जो आधार माना था सभी विश्व के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का, वो माना था वनस्पति, वर्षा और तापमान। ये तीन मुख्य चीज़ों को इन्होंने कंसिडर किया था जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अंतर्गत। और इन्होंने जो जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण दिया था वो एक सांकेतिक शब्दों में दिया था जो इस प्रकार है। ए जो लेटर है, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, उसके अंतर्गत उन्होंने उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश क्षेत्र को रखा था। बी है, जो बी लेटर है उसको उन्होंने शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था। सी के अंतर्गत उन्होंने उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश को रखा था। डी के अंतर्गत उन्होंने हिमतुल्य जलवायु प्रदेश को रखा था और ई के अंतर्गत उन्होंने टुंड्रा तुल्य जलवायु क्षेत्रों को रखा था। अब देखिए, ये जो ए बी सी डी ई सांकेतिक शब्द हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये ए अल्फ़ाबेट के अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु आती है और इस जलवायु के ये क्षेत्र हैं। साथ ही जो अन्य तापमान है, वर्षा है, वनस्पति है, ये इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। हमारे राजस्थान की हम बात करें तो हमारे पास ए बी सी वाले जो क्षेत्र है जलवायु हैं वो पाई जाती हैं। डी और ई जो है हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इस आधार पर उन्होंने अगर हम देखें जलवायु वर्गीकरण के जो रखे हैं, उन्होंने जो सांकेतिक शब्द रखे हैं उनके अंतर्गत राजस्थान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और वो कौन कौन से हैं? AW, BWHW, BSHW और CWG। अब देखिए, ए इसमें कैपिटल है, ए बी और सी जो है कैपिटल है, बाकी जो आएंगे वो स्मॉल लेटर्स आएंगे, W, BWHW, BSHW और CWG। अब यहाँ पर W का जो अर्थ है वो है जो विंटर्स हैं, शीत ऋतु है वो शुष्क रहती है, यानी विंटर्स में किसी प्रकार की रेनफॉल नहीं होती। और S जो है, S का मतलब है जो गर्मियों में यहाँ पर वर्षा नहीं होती, ड्राई समर्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, A, B, C जो क्लाइमेट हैं वो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के क्षेत्र आते हैं राजस्थान के: AW, BWHW, BSHW और CWG। अब आइए हम देखते हैं कि ये AW, BWHW, BSHW और CWG की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं AW को। AW जो जलवायु प्रदेश है वहाँ वो उष्ण कटिबंधीय या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। AW जलवायु प्रदेश विशेष रूप से हमें कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू में पाया जाता है। अब यहाँ इस AW प्रदेश की यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर हम जलवायुवीय विशेषताओं को देखें तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर रहती है। और अगर हम औसत तापमान की बात करें तो देखिए, गर्मियों में तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और वहीं लेकिन माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है यहाँ का, वहाँ तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है औसत तापमान। सर्दियों के तापमान की हम बात करें तो इस क्षेत्र में AW या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो सर्दियों का औसत तापमान है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस पूरे प्रदेश में जो औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक होती है
और अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर हमें सघन वनस्पति पाई जाती है। कुछ एरियाज़ में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और कुछ एरियाज़ में डेसिडुअस जो फॉरेस्ट हैं, मानसूनी जो वन है, वो भी पाए जाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया। कोपेन का AW जलवायु प्रदेश अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है और इसके अंतर्गत राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू के क्षेत्र आते हैं। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, 80 से 150 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है एवरेज। और यहाँ पे वनस्पति जो है वो सघन वनस्पति पाई जाती है। अब हम अगले जलवायु प्रदेश की ओर चलते हैं। उससे पहले हम मैप को देख लेते हैं। एक जब हमें ड्रॉ करेंगे हम, तो देखिए ये जो AW जलवायु जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, यानी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो भाग है, उनके कुछ भाग जो है इस AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको ये सारे जलवायु प्रदेश जब हम आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को ये मैप भी बनाना है, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए। AW जलवायु प्रदेश का ये वाला हिस्सा है, ये ग्रीन में जो कर रही हूँ वो वाला। ओके, अब हम आगे चलते हैं BWHW जलवायु प्रदेश की ओर। देखिए BWHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में BWHW जलवायु जो क्षेत्र हैं वो हैं जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब इस क्षेत्र की जो जलवायु दशाओं को हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है 20 सेंटीमीटर के आसपास है। गर्मियों में तापमान 35 डिग्री से नीचे नहीं आता है। कई बार बहुत भीषण गर्मियों में 48 या 50 डिग्री सेल्सियस तक भी ये पहुंच जाता है। और सर्दियों का तापमान यहाँ 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस BWHW क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर जो है वर्षा की मात्रा से अधिक होती है और ये एक महान मरुस्थलीय वाला जो पश्चिमी भाग है वो है। इसके अंतर्गत BWHW के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तो पूर्णतः आते ही आते हैं, लेकिन जोधपुर का जो पोखरण वाला हिस्सा है, पश्चिमी जो भाग है, वो भी इस क्षेत्र में आता है, पोखरण का भाग। ओके, और देखिए जलवायु दशाओं को हम देखें तो सर्दियों में रात्रि में न्यून तापमान यहाँ पर 0 से नीचे चला जाता है, कई बार हिमांक बिंदु से जो है वो नीचे चला जाता है। और जो दैनिक और वार्षिक तापांतर है वो भी यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। उसका कारण ये है कि ये पूरा जो प्रदेश है रेतीली मिट्टी से आवृत क्षेत्र है और मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। अब BWHW क्षेत्र की जलवायु दशाओं के बारे में हम बात करें, वनस्पति के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मरुद्भिद और जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स, PHYTES। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। BWHW जलवायु प्रदेश एक शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र है। इसका विस्तार हमें जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पश्चिमी जोधपुर जो पोखरण वाला भाग है वहाँ देखने को मिलता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 35 डिग्री या उससे ऊपर रहता है, इससे नीचे नहीं आता है। सर्दियों का जो औसत तापमान है BWHW जलवायु प्रदेश में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। BWHW जलवायु प्रदेश में वाष्पीकरण की दर जो है वर्षा की मात्रा से बहुत अधिक रहती है और जहाँ जो सर्दियों में रात्रि में जो तापमान है वो 0 से नीचे चला जाता है। और दूसरी जो जलवायु विशेषता है BWHW की वो ये है कि यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो अधिक पाया जाता है और वनस्पति जो है वो मरुद्भिद प्रकार की, जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। अब हम बात करते हैं BSHW जलवायु प्रदेश की। देखिए BSHW जलवायु प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थलीय स्टेपी जलवायु का प्रदेश है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए BSHW जलवायु प्रदेश किस प्रकार का जलवायु प्रदेश है तो आप कहेंगे स्टेपी जलवायु प्रदेश है। BSHW जलवायु प्रदेश का विस्तार चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर, नागौर व झुंझुनू के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस क्षेत्र का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर रहती है और जो औसत तापमान है 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में इसका औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा अनियमित, अनिश्चित और असमान यहाँ पर पाई जाती है।
इस संपूर्ण क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत कांटेदार झाड़ियां और जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। साथ ही घास भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। देखिए मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखिए BWHW जलवायु प्रदेश का ये वाला भाग आता है थोड़ा सा, जिसमें हनुमानगढ़ आ गया, गंगानगर आ गया, बीकानेर आ गया, जोधपुर का पोखरण वाला भाग आ गया और जैसलमेर आ गया। ओके, अब जब हम बात करते हैं BSHW यानी स्टेपी जलवायु क्षेत्र की, तो देखिए स्टेपी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये वाला पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र मैं लाइन से कर रही हूँ, ये स्टेपी जलवायु क्षेत्र है, जिसमें झुंझुनू भी आ गया, चूरू का कुछ भाग आ गया, नागौर का कुछ भाग आ गया, जोधपुर का भाग आ गया, बाड़मेर का भाग आ गया, पाली का भाग आ गया, सिरोही का कुछ भाग आ गया। तो ये सारा जो क्षेत्र है ये कौन सा हुआ? BSHW क्षेत्र। जब आप BSHW जलवायु प्रदेश को वर्णन करेंगे, उसके बाद आपको ये मैप में भी दर्शाना है इस जलवायु प्रदेश को। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश राजस्थान में कौन सा है, तो वो कौन सा हुआ? BSHW या हम कह दें स्टेपी जलवायु प्रदेश। ओके, अब हम बात करते हैं CWG जलवायु प्रदेश की। देखिए CWG जलवायु जो प्रदेश है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ओके, अब इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान में अलवर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर है। यहाँ पर जो CWG या हम कहते हैं उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम देखें तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 60 से 80 सेंटीमीटर है, और यहाँ गर्मियों का जो औसत तापमान है 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और शीत ऋतु में जो औसत तापमान है 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इस CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वनस्पति की हम बात करें तो देखिए पतझड़ वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जैसे नीम है, बबूल है, आम है, हरड़ है, ये वृक्ष यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो हमारा मैदानी भाग, जो पूर्वी मैदानी भाग है, यहाँ इस जलवायु प्रदेश का विस्तार हमें देखने को मिलता है। मैप में अगर हम CWG जलवायु प्रदेश को देखना चाहें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश में है। और देखो ये ध्यान करने वाली बात यह कि हमारा जो पूर्वी मैदानी भाग है वो भी, उसका विस्तार भी इन्हीं क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो पूर्वी मैदानी भाग के अधिकांश 99% हिस्से किस में आते हैं? CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये था कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण हमारा, और आपको इसको आंसर के रूप में लिखना है। पहले सारा इंट्रोडक्शन देना है। व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था वो कौन से सन में दिया था, उन्होंने क्या सांकेतिक भाषाओं का उपयोग लिया, और उन सांकेतिक भाषाओं का जो अर्थ है वो क्या है, और फिर जलवायु जो राजस्थान की जो जलवायु है इस अनुसार कितने भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। ओके, थैंक